मन मुक्त तो अपनी मर्जी के काम करेगा। और सत्संगी के लिए सबसे बड़ा गुरु का हुक्म ही गुरु भक्ति है। जो हुक्म नहीं मानता वो अपने मन में तो खुश कितना हो लो, लेकिन वो सत्संगी नहीं है। सत्संगी होगा उसके लिए तो जो बात कह दी गई वो उसको मान लेगा कि मेरे लिए इसी में मौज है और मेरे लिए इसी में खुशी है। जो मर्जी से काम करते हो उसमें कभी आपको अच्छा मिलेगा भी नहीं। आपको अच्छा परिणाम मिलेगा तो हुक्म के मानने में मिलेगा। हुक्म जो दिया जाता है वो आपके हित के लिए, आपकी भलाई के लिए और आपके सुधार के लिए होता है। लेकिन आप उस हुक्म को ना मान के अपने मन का हुक्म मानते हो। जो मन का हुक्म मानेगा तो मन इतना भला होता, इतना अच्छा होता, तो फिर तो आदमी मन के कहे काम करते सब के सब। संत महात्मा फकीर जितने भी हुए सब ने जितनी ये मन के बारे में कही बात और जितना भी समझाया, ये कहा कि इसके मन के कहबे में, मन के फरेब में, मन की चाल में ना आओ। मन की चाल में जो आए थे उनके इतिहास देखो, उनका क्या हुआ। ये मन तो आकाश में चढ़े हुए को भी धड़ाम देसी जमीन पे गिराते हुए देर नहीं लगाते। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपधारी सब के सब जो ही उनके मन का फटफेड़ा लगा लड़खड़ाते हुए चले गए दुनिया से, होश नहीं आया दोबारा से। कि उनके मन के कहे काम करे। मन तो काल का एजेंट है। काल कभी भी इस जीव का हित नहीं चाहता। काल इसका हित नहीं चाहता है। लेकिन काल जब इस तरह से गिरा देता है किसी को तो उसकी फिर खिल्ली उड़ाता है, मजाक उड़ाता है। संतों का जहाँ सत्संग होता है वहाँ काल का पैरा होता है। काल खड़ा हुआ देखता है। कोई बिरला आदमी ही उस बात को समझ पाता है और वो सब पर दाव चलाता है। सब पर दाव चलाता है। जो गुरुमुख होता है उसके लिए तो गुरु का वचन कवच बन जाता है, बचा लेता है। जो मनमुख होता है उसको उसकी चोट लगती है। उसको उसकी चोट लगती है, वो देख लेता है कि हाँ इस पर तेरा दाव चलेगा। ये मन का गुलाम है, ये इंद्रियों का गुलाम है, ये संसार के पदार्थों के भोगों में लिप्त है। इस गुरु के वचन की इसके दिमाग में कोई कीमत नहीं है। इसलिए जिसके दो ही रास्ते हैं, एक गुरु का दर है। गुरु का दर जिसने पकड़ लिया वो पार उतर गया, लेकिन जिसने काल का दर पकड़ लिया वो मन के रास्ते से गिरा उठा। इस मन की निगरानी करनी पड़ती है पल पल इसके बारे में कि ये क्या सोचता है, क्या करता है। देखा करो, मन तो पता नहीं क्या का क्या चाहेगा। 1 मिनट में बदल जाता है, बदलते हुए देर ही नहीं लगता। मन बदलता हुआ देर नहीं लगाता कभी भी। लेकिन गुरु की वाणी कभी बदलती नहीं है। वो चारों काल में सत्य है, वो अटल है, वो निश्चित और पक्की है। इसलिए जो उस वाणी पर अटल हो जाता है तो काल उससे मुख मोड़ लेता है, उसका बाल बाका नहीं कर सकता। जो काल के चक्कर में जो फंसे उनके हाल देख लो। गुरु के वचन को जिसने तोड़ा उनके हाल देख लो। लेकिन ये दुनिया स्वार्थ की मारी है, लालच की मारी है और कलयुग में ये चीज प्रधान है। ये 2 चीज काल ने ऐसी छोड़ रखी है। सबसे ज्यादा इस कलयुग में इंसान 2 चीजों के फरेब में आएगा, लालच में और स्वार्थ में। ये सबसे बड़े दाव हैं। बाकी तो और चीज तो हैं, लेकिन वो इतना ही आदमी का नुकसान नहीं करेंगे जितनी ये करेंगे। क्यों? ये कोई भी एक चीज आ जाएगी वो सारे पाप वही करवा देगी। लालची आदमी चोर बन जाएगा, झूठा बन जाएगा, ईर्ष्यालु बन जाएगा, निंदक बन जाएगा, पापी बन जाएगा। लालच उसको टिकने ही नहीं देगा कहीं भी। जितनी बुराइयां हैं सब वो इनके पीछे लगी रहती है। इसलिए 2 ही चीज उन्होंने चुनकर प्रकट करके साथ लगा दी और उनके बस हो जाता है इंसान। बल्कि मैं तो इससे कहीं आगे निकल के कह दिया करता हूं पहले भी
कि कलयुग नहीं, ये पाप युग है। अरे तुम तो गुरु के साथ ही आंख मिचौनी का खेल खेलते हो, कहाँ से तिरोगे? गुरु के साथ आंख मिचौनी का खेल क्या खेलते हो तुम? छिपते हो, बात छिपाते हो, झूठ बोलते हो। अगर सच्चे होते तो तुम्हें छिपने की, बात छिपाने की, कुछ आगे पीछे करने की जरूरत क्या थी? सत्य तो सत्य रहेगी। सत्य को किसी परीक्षा से डर नहीं होता, सत्य किसी चीज से डरती नहीं है। क्यों? सत्य एक ही है, बदलती नहीं है। झूठ कदम कदम पे बदल जाएगी। नजर तुम चुराओगे, जबान से तुम झूठे हो जाओगे, छल कपट बेईमानी सब उसके पीछे चली आएंगी। इसलिए भक्ति का राज है ये। अगर तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो ना तो सच्चे बन जाओ। अब तुम नाम तो सच्चाई का लेते हो, सत्य गुरु। अरे जो सत्य का भेद देता हो सतगुरु। सत्य संग, जिसका संग करने से तुम सच्चे बनते हो, सत्य संग है। सत्य नाम, जे नाम के जपने से तुम उस सत्य को पहुंच जाते हो, सत्य नाम है। सत्य 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 सब कुछ सत्य का आसरा लेते हो। उनके नाम भी सत्य, तो सत्य वचन बोलो, सत्य वाणी बोलनी चाहिए, मिथ्या क्यों बोलो? सतगुरु का संग करना चाहिए, सत्संग है। सत्य वचन, वचन को पुख्ता करो, सत्य वचन है। वचन झूठा है ही नहीं। झूठा तो संसारी लोगों का होगा, क्योंकि उसके बीच में स्वार्थ लगी हुई है। जहाँ स्वार्थ नहीं वहाँ सत्य होगा, सत्य वचन होगा। इसलिए सत्य, सत्य का सहारा जिसने ले लिया, सतनाम जिसने पकड़ लिया, सतगुरु जिसने बना लिया, सतनाम जिसको प्राप्त हो गया, उसके कल्याण में कहाँ कमी रहेगी? परंतु आप पकड़ते नहीं हो इन चीज़ों को। तो बात यहाँ आके सब की सब खत्म हो जाती है। अगर मानते तो बदलाव आ जाता, मानते बदलाव आया ही नहीं, थे वैसे के वैसे रहे। सुन रे अनजान तेरा